So here we are doing assignment problem and sequencing exercise 1, and I'll start with question number 2. Here I'll show you the working as well, how to do the assignment. Okay. So now let's start with the question first. Five vegans are available. 5 vegans are available at station 1, 2, 3, 4, and 5. These are required at 5 station. मतलब 5 wagon है 5 station पे required है. 1, 2, 3, 4, 5. The mileage between various station are given in the table below. How should the wagons be transported so as to minimize the mileage covered? तो तुम्हें इस टेबल को मिनिमाइज करना है. दिस इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप. तो इन मिनिमाइजेशन टाइप सबसे पहले तो तुम्हें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है. Here 1, 2, 3, 4, and 5. And here we have 1, 2, 3, 4, and 5. तो यहाँ पे तुम्हारे पास माइलेज ऑफ स्टेशन, एंड हियर यू हैव वेगन्स. ठीक है. राइट डाउन द वैल्यूज एज इट इज. Okay. The first step, which is compulsory, which is called as minimizing row. Minimizing row. This will be my step 1 that you have to do in every problem. Your first step. What is minimizing row? Subtract the smallest element. मतलब हर एक रो में से smallest element find out करेंगे. जैसे here I can find the smallest element in the first row is 5. Second row में 6. उस complete row में देखो minimum element क्या है. Third row में minimum 2, 9 and 6. तो minimizing row होता है subtract the smallest element in each row from every element of that row. From every element of that row. इसका मतलब क्या बेसिकली तुम्हें क्या करना है. सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पूरे रो से सब्ट्रैक्ट करना है. पूरे रो के हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे तुम्हारे पास फिर से अब यहाँ पे तुम्हारे पास इफ आई अज्यूम इट इज माय मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. माइलेज ऑफ स्टेशन. तो यहाँ पे वैल्यूज तुम्हारे पास है 1, 2, 1. Okay, now let's do. अरे सॉरी, सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच. तो सब में से मिनिमम मतलब फर्स्ट रो में से 5 लेस करेंगे. तो 5 लेस करेंगे. 10 माइनस 5, 5 माइनस 5, 9 माइनस 5, 18 माइनस 5 एंड 11 माइनस 5. सेकेंड रो में से 6 को लेस करेंगे. 13 माइनस 6, 9 माइनस 6, 6 माइनस 6,
12 माइनस 6 एंड 14 माइनस 6। थर्ड रो में से 2 को लेस करेंगे। 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 इज 3। नेक्स्ट सब में से 9 लेस करेंगे। 3 8 एंड 15 माइनस 9 6। लास्ट रो में 6 लेस करेंगे। Okay, this is minimizing row. Now then we'll start with step 2. That is minimizing column now. मिनिमाइजिंग कॉलम। तो मिनिमाइजिंग कॉलम में जैसे हमने रो में क्या, हर एक कॉलम में मिनिमम ढूंढेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या है, 1। सेकंड कॉलम में तो सब 0 दिख रहा है, तो कोई भी एक 0 को टिक कर लो। थर्ड में भी 0 दिख रहा है। फोर्थ में देखो मिनिमम एलिमेंट मिलेगा 2, एंड लास्ट रो में, लास्ट कॉलम में इट्स 3। तो सेम वे बस याद रखना कि मेक श्योर कि जब भी तुम कैलकुलेशन करो कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए पूरे पिक्चर में, चाहे वो मिनिमाइज का क्वेश्चन रहे या मैक्सिमाइज का क्वेश्चन रहे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मिनिमाइजिंग कॉलम। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। Subtract the smallest element from each column from this element in each column. From every element of that column. ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग भी कॉलम वाइज करेंगे, वैगन एंड माइलेज ऑफ स्टेशन। अगर ये ऊपर का माइलेज ऑफ स्टेशन बार बार नहीं लिखूंगे तो भी चलेगा, नो नीड टू वरी, बट ये नंबरिंग जरूरी है। दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे it is 1 2 3 4 5। नाउ वी आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में देखेंगे मिनिमम 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब सब वैल्यूज चेंज होगी। सेकेंड कॉलम में 0 है, तो 0 लेस करेंगे तो वैल्यूज वही आएगी, तो नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, राइट डाउन द वैल्यूज और कॉपी द वैल्यू एज इट इज। नेक्स्ट में अगेन 0 है, तो सेम वे में वैल्यू कॉपी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें मिनिमम 2 दिया हुआ है, यू कैन सी 2, सो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 माइनस 2 11, 6 minus 2 4, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, no, 6 minus 2 8 minus 2 6, 13 minus 2 11, and last row में minimum 3 दिया हुआ है, तो we'll subtract 3। 6 minus 3 is 3, 8 minus 3 0, एंड 4 माइनस 3 1। तो मतलब ये दो स्टेप तो मतलब एनी हाउ करना ही करना है, मिनिमाइजिंग रो एंड मिनिमाइजिंग कॉलम। मतलब हर एक रो में से मिनिमम ढूंढना है, हर एक कॉलम में से मिनिमम ढूंढना है, और करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये होने के बाद देन यू हैव टू ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइंस। बट नंबर ऑफ लाइंस के लिए कंडीशन है, दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें अगर लाइन ड्रॉ करना है तो इट शुड बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट शुड बी इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। दूसरा कंडीशन ये है कि यू हैव टू ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सो दैट ऑल द जीरोस मस्ट गेट कवर्ड और मस्ट बी कवर्ड। तो तुम्हें ऐसी लाइन ड्रॉ करने की मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए। तो अगर मुझे ज्यादा जीरो दिख रहा है, ये सेकेंड कॉलम, ये तुम्हारा सेकेंड,
और कहीं जीरो दिख रहा है ज्यादा? आई कैन सी यहाँ पे 3 जीरो दिख रही है रो में, तो ये रो को भी मैं कैंसिल कर, थर्ड रो, तो मेरा सेकंड कॉलम गया, थर्ड रो गया। और देखो, और जीरो कहीं है? यस, आई कैन सी 4 जीरो वाली लाइन। एक मिनट, वो कुछ 504। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, जो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में जो वैल्यूज 3 दी है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में, इट मस्ट बी 7। तो अगर ये 7 रहेगा तो 7 माइनस 2, यहाँ पे ये वैल्यूज 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे मेरे पास मिनिमम वैल्यू दी है 5, तो विल सब्ट्रैक्ट 5, तो मेरा फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चेंज होगी। तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सब में से 5 मिनिमम में 5 लेस करेंगे, तो 5 माइनस 5 0 2 0 4 एंड 0, ठीक है। नाउ विल ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। नाउ विल स्टार्ट, वहां पे वैल्यूज करेक्शन था। नाउ विल ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सो दैट ऑल द जीरोस कवर्ड। तो आई कैन सी 1 2 3 4, ये सेकंड कॉलम मैं करूंगा बिकॉज में 4 जीरोस दिए हुए। देन आई कैन सी 1 2 3, यहाँ पे भी 3 जीरो दिए हुए, तो ये भी मैं उड़ा दे रहा हूँ, 2 लाइन हो गई। फिर मेरे पास यहाँ पे ये 2 जीरोस दिए हुए, तो मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास देखा जाए अभी भी 1 जीरो बाकी है। 1 जीरो के लिए यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और यू कैन ड्रॉ वर्टिकल, ये तुम्हारे ऊपर है, कोई भी करो चलेगा। तो आई एम ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ की है, एक बार काउंट करो नंबर ऑफ लाइंस। तो 1 2 3 4, देन विल राइट द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस विल काउंट इट, कितनी लाइंस मिनिमम, कितने लाइंस तुमने ड्रॉ किया टू कवर ऑल जीरो। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 4। बट अगेन तुम्हें ये चेक करना है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन पहुंच गया है कि नहीं। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि मैं असाइनमेंट कर सकता हूं अभी हर एक जॉब को हर एक वेगन के साथ, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल। तो मेरे पास लाइन 4 है लेकिन रो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन जो कि 4 है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज जो कि 5 है। नंबर ऑफ रोज मेरे पास 5 है, तो मैं 5 रोज है तो 5 मिनिमम नंबर ऑफ लाइन होनी ही चाहिए, नंबर ऑफ रोज। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल नहीं है, सो द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नॉट रेज्ड, मतलब तुम्हें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नॉट रेज्ड। अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं पहुंचा मतलब इसको फर्दर सॉल्व करना। और फर्दर कैसे सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखो। फिर से विल राइट हियर 1 2 3 4, sorry, these are the numbers not in Roman। 1 2 3 4 5, ऊपर लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। तब तक ड्रॉ करना है कि जब तक कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो जाए, तब तक चेंजेस करते रहना है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेंजेस करना क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जो जीरोस पे लाइन आई है उसको बोलते हैं कवर्ड वैल्यू, दीज आर कवर्ड वैल्यू। और जहां पे जो नंबर्स कट नहीं हुए, मतलब जो ओपन दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं अनकवर्ड वैल्यूज। ठीक है, इसको बोलते हैं अनकवर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले रूल ये है, अगर तुम चेंजेस करने जा रहे हो, चेंजेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ लाइन मैंने जो ड्रॉ किए नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ लाइन 4 है और नंबर ऑफ रोज 5 है, इसका मतलब मुझे चेंजेस करना है। बट चेंजेस करना क्या, ध्यान सुनो, जो वैल्यूज तुम्हारे पास अनकवर्ड है, मतलब जिसपे से लाइन नहीं गई है, अनकवर्ड वैल्यू, वो अनकवर्ड वैल्यू में से देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। सबसे मिनिमम डेफिनेटली जीरो तो रहेगा नहीं, बिकॉज जीरो को तो मैंने कवर्ड कर दिया है। तो जो वैल्यूज रहेगी उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आई कैन से इट इज 1। तो दिस इज योर टारगेट एलिमेंट, दिस इज योर टारगेट एलिमेंट। तो इस 1 को मैं बना दे रहा हूं बॉक्स। ठीक है, ये 1, इस 1 को अनकवर्ड वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ अनकवर्ड वैल्यूज में से। तो बताओ, जहां जहां अनकवर्ड वैल्यूज है वहां वहां ये जो तुमने मिनिमम नंबर लिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड वैल्यू, ब्रैकेट में लिख दूंगा 1, फ्रॉम फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट। चलो ठीक है, लेस करो, जो भी तुम्हारे पास अनकवर्ड है सब में से 1 लेस करो। 11 माइनस 1 10, 3 माइनस 1 2, सब में से 1 लेस करना है। 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5 and 3 minus 1 2, 11 minus 1 10, 1 minus 1 0। तो मेरे पास जो भी अनकवर्ड वैल्यू थी, उसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, विच इज माय स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दिस इज माय स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये भी मैं हिंट लिख दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनकवर्ड वैल्यू। अब जो तुमने सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 1, अब उसी 1 को ऐड भी करना है, बट कहाँ ऐड करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। याद रखो, तुमने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, अभी हम लोग को ऐड करना है। ऐड वहां पे करना है जहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब जहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है, और एक इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है। ये 3 एलिमेंट पे वही वैल्यू जो तुमने सब्ट्रैक्ट किए वही ऐड कर देंगे। तो जो 0 0 2 दिख रहा है, तो इन तीनों में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, जो तुमने सब्ट्रैक्ट 1 किया था अभी वही 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी 0 plus 1 1, 0 plus 1 1 and 2 plus 1 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। सब्ट्रैक्ट किया कहाँ पे किया, अनकवर्ड से। ऐड कहाँ पे किया, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और बाकी जो वैल्यूज है उसको एज इट इज लिख दो, बाकी जो वैल्यूज ऊपर 0 0 4 2 3 0 4 0 3 0 0 8 और ये 0, बाकी सब वैल्यूज को वैसे लिख दो। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। सो लेट्स स्टार्ट, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ज्यादा जीरोस किसी रो या किसी कॉलम में है तो पहले वो देख लेंगे। तो आई कैन सी मेरा जो 5th रो है जिसमें 3 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा हुआ एक लाइन। एंड आई कैन सी मेरे पास देखो 3 0 और कहीं नहीं है, तो 2 0 चेक करो। यस, 2 0 मेरे को 3rd रो में दिख रहा है, ये डिलीट हुआ। और 2 0 दिख रहा है मुझे यहाँ पे 1st रो में, वो डिलीट हुआ। अब मेरे पास सिंगल 0 दिख रहे हैं 2nd कॉलम में, तो ये कैंसिल हो गया। और कहीं 0 बच गया जो कैंसिल, हाँ यहाँ पे 3rd कॉलम में भी, तो मेरा ये भी कैंसिल हो गया। तो देखा जाए तो मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ की, मिनिमम
5 लाइन, 5 से कम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो 5 लाइन ड्रॉ करके मैंने सब जीरोस कवर्ड कर दिया, और रोज भी 5 है, मतलब यहाँ पे मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, अगर नहीं होता तो मैं फिर से करता, मिनिमम number of line is equal to the number of rows, hence optimum solution reached, मतलब भाई हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम लोग को यहाँ पे असाइनमेंट करना है, विच इज माई लास्ट स्टेप। फोर 0 3 5 2। अब असाइनमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो अब यहाँ पे असाइनमेंट, अभी तुम्हें बॉक्स करना है। बॉक्स करना मतलब नाउ वी आर गोइंग टू डू द असाइनमेंट। असाइनमेंट का एक ही रूल है कि जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा उसी को असाइनमेंट करेंगे। इसका मतलब समझो कि जॉब 1 है, मुझे किसी एक वर्कर को असाइन करना है, तो जहां पे जीरो रहेगा वहां पे वो रिप्रेजेंट करता है कि वो असाइनमेंट हो सकता है। बट अगर किसी रो में 2 जीरो रहा तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो जॉब है मैं वर्कर 1 को भी दे सकता हूँ, वर्कर 2 को भी दे सकता हूँ, मतलब यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जहां पे 2 जीरोस रहेगा जिस रो में, वहां पे असाइनमेंट नहीं करेंगे। पहला रूल तो ये। तो पहला रूल ये है कि जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा, जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा वहीं पे असाइनमेंट करेंगे। पहला रूल ये, ठीक है। दूसरा रूल, जब तुमने असाइनमेंट कर दिया, रो का काम खत्म, जिस रो में सिंगल जीरो था वहां पे तुमने असाइनमेंट कर दिया, सेकेंड स्टेप, उस कॉलम के जितने जीरोस रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अब वो जॉब किसी और को नहीं मिलेगा, ऑलरेडी तुमने फर्स्ट को असाइन कर दिया है। दो रूल याद रखो। पहला रूल, जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा उसी को असाइनमेंट करेंगे। दूसरा रूल, अगर तुमने किसी एक को असाइनमेंट कर दिया, समझो कि इस रो में सिंगल जीरो था, तुमने असाइनमेंट कर दिया, अब उस कॉलम में, जो रो में असाइनमेंट हो गया, कॉलम में, उस कॉलम में अगर कोई जीरो दिखा तो उसको कैंसिल कर देंगे, बिकॉज अब वो जॉब किसी और को असाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो में 2 जीरोस है, तो मैं असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे जो फर्स्ट विगन है, मैं फर्स्ट स्टेशन पे भी जा सकता हूँ, सेकंड स्टेशन पे भी उसको लेके जा सकता हूँ, तो छोड़ दो, दो ऑप्शन है तो नहीं कर सकते। सेकंड रो में आएंगे तो यहाँ पे मुझे एक ही जीरो दिख रहा, मतलब यस ये स्पेसिफिक है कि सेकंड को मुझे थर्ड स्टेशन पे ही लेके जाना, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो सकता है, तो उसको बॉक्स करेंगे। तो जहाँ पे इजिली असाइनमेंट हो रहा है, मतलब जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा उसको असाइनमेंट कर देंगे। तो दिस इज माई असाइनमेंट डन। नाउ विल स्विच टू द नेक्स्ट रो। तो थर्ड रो में आया तो भी यहाँ पे 2 जीरो है, तो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ देंगे। फिर मैं नेक्स्ट रो में आया, फोर्थ रो में। फोर्थ रो में मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे मेरे पास सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो रहेगा, मतलब फोर्थ को मैं इजिली सेकंड जॉब दे सकता हूँ, या फोर्थ वेगन को मैं सेकंड स्टेशन पे भेज सकता हूँ, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे बॉक्स करेंगे, तो जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा वहां पे बॉक्स करेंगे। बट रूल 2 ये भी है कि उस कॉलम में जितने जीरो रहेंगे वो कैंसिल, अब वो स्टेशन 2 पे कोई दूसरा वेगन नहीं जाएगा। क्लियर है? ये रूल है कि जैसे तुम्हारा असाइनमेंट हो गया, उसके कॉलम में जितने जीरो है सब कैंसिल कर दो। फिर लास्ट रो में तो नहीं हो पाएगा अभी। तो इसका मतलब जब तुम जीरो कैंसिल करते हो तो फिर से एक राउंड देखा करो, हो सकता है कि अभी कुछ और असाइनमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट में आया फिर से चेक करने के लिए, फिर से, तो पहले मेरे पास 2 जीरोस थे, लेकिन अभी मेरे पास एक ही बचा, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया। तो अब असाइनमेंट कर सकते, तो जहां जहां कैंसिल होंगे तो फिर से रिपीट करते रहो कि शायद अब पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी मेरे पास फर्स्ट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट करूंगा, बिकॉज वी हैव ओनली 1 जीरोस ओनली। आई डू द असाइनमेंट। पहला स्टेप हो गया, सिंगल जीरो रहेगा तो असाइनमेंट, बट दूसरा स्टेप, उस कॉलम में कहीं दिखा तो कैंसिल कर दो। तो मेरा फर्स्ट का असाइनमेंट हो गया, सेकंड का भी हो गया, थर्ड अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि इसमें भी 2 जीरो बाकी है, छोड़ दो, देखते बाद में। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ में मेरे पास 3 थे लेकिन 2 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास अभी एक ही बचा इन शॉर्ट।
तो फिफ्थ में असाइनमेंट करेंगे, सिंगल जीरो रहा तो। बट अगेन कॉलम में भी चेक करें ना, कहीं जीरो दिख तो नहीं रहा। यस, वी कैन हैव दैट जीरो, सो वी कैन कैंसिल इट। अब लास्ट में बचा थर्ड, थर्ड के लिए भी सिंगल जीरो अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं इसको असाइनमेंट कर दूंगा। सो इन दिस वे यू हैव टू डू दी असाइनमेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख देंगे नीचे असाइनमेंट, असाइनमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे वैगन, और यहाँ पे लिख देंगे कौन से स्टेशन पे उसको लेके जाना है। ठीक है, सो वैगन, तो कौन कौन से वैगन है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5। और कौन कौन से स्टेशन में जाएंगे? फर्स्ट वैगन विल गो टू द फर्स्ट स्टेशन, सेकेंड वैगन थर्ड स्टेशन, थर्ड वैगन फोर्थ स्टेशन, फोर्थ वैगन सेकेंड स्टेशन, एंड फिफ्थ वैगन फिफ्थ स्टेशन। विल राइट द माइल्स और माइलेज। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये जो तुमने वैल्यूज लिखी है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का थर्ड, इनकी क्वेश्चन में वैल्यू क्या है? फर्स्ट के फर्स्ट और सेकेंड के थर्ड में, फर्स्ट के फर्स्ट 10th 10 है, और सेकेंड के थर्ड में 6, मतलब 10 एंड 6, ये दो वैल्यूज एक एक करके लिखते हैं हम लोग। फिर थर्ड का फोर्थ है और फोर्थ का सेकेंड है, थर्ड का फोर्थ है और फोर्थ का सेकेंड है, तो दैट इज 4 एंड 9, 4 एंड 9। और फिफ्थ का तो फिफ्थ है, मतलब लास्ट वैल्यू फिफ्थ के फिफ्थ में, तो फिफ्थ के फिफ्थ में इट इज 10। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे टोटल माइलेज कवर्ड, और मिनिमाइज है तो मिनिमम लिखेंगे तो और अच्छा है। टोटल मिनिमम माइलेज कवर्ड, तो इट विल बी व्हाट, सबको ऐड करेंगे, 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 10, तो 6 प्लस 4 10, 10 20 10 30, 39 माइल्स। Okay, question number third is based on maximization type because it is representing the profit. The profit is always we maximize. So if you want to maximize the profit, means if the problem is of maximization, if the problem is of maximization, so how will you do this? Now see, the first one we'll have to write the question, which is job, and here we'll write the machine which represent the profit. This is A, B, C, D, and E. And here we have the values 1, 2, 3, 4, 5. Write down the values, which is 30, 37, 40, 28, 40, 40, 24, 27, 21, 36, 40, 32, 33, 30, 35, 25, 38, 40, 36, 36, and the last one is 29, 62, 41, 34, and 39. So once we are done with the writing, so whenever it is of maximization type, the first step is very very important. Maximization का the first step is, इस पूरे वैल्यूज में से, मतलब जितने भी तुम्हारे पास वैल्यू, इसमें तुम्हें सबसे बिगेस्ट वैल्यू ढूंढनी है कि क्या है। सो यहाँ पे आई कैन सी the biggest value representing is 62. I'll just make an underline. The maximization first step is to get the maximum from all, each row में से नहीं, from all. So यहाँ पे we'll write the maximum element from
The above problem is 62. Yeah, in the above problem is 62. अब इस 62 में से हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो विल राइट सब्ट्रैक्ट all element from 62. तो दिस इज माय स्टेप 1. इसका मतलब ये स्टेप 1 में मैक्सिमाइजेशन का पहला स्टेप ये कि सबसे बड़ी वैल्यू सर्च करेंगे और उसमें से सबको लेस करेंगे. सो नाउ इट विल बी A, B, C, D and E. Then we have 1, 2, 3, 4 and 5. तो 62 में से सबको लेस करेंगे, हर एक एलिमेंट्स को. ठीक है, तो 62 minus 30 which is 32, 62 minus 37 which is 25, 62 minus 40. तो 62 में से सबको एलिमेंट सबको लेस करना, जितने भी रोज एंड कॉलम्स है सबको. 62 minus 40 which is 22, 62 minus 28, 12 minus 8 4, 5 minus 2 3, 34, 62 minus 40 again 22. फिर 62 में सिर्फ सेकेंड रो के एलिमेंट लेस करेंगे, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो, हर एक रो को लेस करना है. ठीक है, सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज 62 minus 40, 22, 62 minus 24, 38, 62 minus 27, 35, 62 minus 21, 41, 62 minus 36, 26, 40, 22 and 32, 30, 62 minus 33, 29, 30, 32 and 62 minus 35, 27, 62 minus 25, 37, 38, 24, 22, 26, again 26, and 62 minus 29, 33, 62 minus 62, 0, and 21, and 28, and 23. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमाइजेशन का. क्वेश्चन में दिया नहीं था, क्वेश्चन बोला था ऑप्टिमल असाइनमेंट. ऑप्टिमल मतलब क्या तुम एक नियरेस्ट निकाल सकते हो. तो अगर कॉस्ट रहेगा तो इट विल बी मिनिमाइजेशन, और प्रॉफिट रहेगा इट विल बी मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. पहला स्टेप हो गया मैक्सिमाइजेशन का. फिर दूसरा जो स्टेप रहेगा अभी वही मिनिमाइजेशन जो हम लोग फॉलो करते थे, वही मिनिमाइजिंग रो, मिनिमाइजिंग कॉलम, फिर लाइंस ड्रॉ करेंगे, सब कुछ वही करना है जब तक कि लास्ट में असाइनमेंट ना हो जाए. तो बस ये एक स्टेप ऐड करना था मैक्सिमाइजेशन में, इन विच you have to subtract all values from the maximum value. Hello. Yes. So now we have this step. Now we'll start with minimizing row. Now we are going to follow the same steps as we are doing in minimization. Minimizing row. Minimizing row is my step 2 now because step 1 is done. So what is minimizing row? The same way. We'll select the minimum element from each row. So here I am writing from each row. तो first row में minimum है 22, second row में minimum है 22, third row में minimum है again 22, fourth row में minimum है 22, fifth row में minimum है 0,
So here we'll write 1, 2, 3, 4 and 5. A, B, C, D and E. ठीक है. So minimizing row statement लिखना पड़ेगा. Select the smallest element and subtract it from each element of that row. वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. तो दिस इज माय मिनिमाइजिंग रो. सो लेट्स डू. हर एक रो में से तुम्हें क्या करना है, अभी मिनिमम एलिमेंट को लेस करना है. तो फर्स्ट रो में 22 है. तो अभी पूरा स्टेप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ ये पहला स्टेप नया है. एक बार पहला स्टेप क्या है, सब में से जो बड़ा रहेगा उसमें से सबको सब्ट्रैक्ट करना. वंस इट इज डन, उसके बाद विल हैव टू फॉलो द सेम रूल. सेम रूल मतलब बेसिकली क्या, मिनिमाइजिंग का जो भी स्टेप है वही फॉलो करना आगे. सो लेट्स स्टार्ट. सब में से 22 लेस करना. तो 32 माइनस 22, 10, 3, 0, 12 and 22 minus 22, 0. फिर 22 लेस करेंगे, 0, 16, 13, 19 and 4. फिर नेक्स्ट 0, 8, 7, 10 and 5. फिर 22 लेस करना है. 37 माइनस 20, 15, 2, 0, 4 and 4. फिर ये तो सेम रहेगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट 0. 33, 0, 21, 28 एंड 23. अब मैं इसके बाद वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा, विच इज नथिंग बट मिनिमाइजिंग कॉलम. So again we'll write the same values. This is A, B, C, D, E. But now we'll go for vertical. Vertical में क्या मिनिमम है वो ढूंढ के फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो फर्स्ट में मिनिमम तो 0 है, सेकंड में मिनिमम भी 0 है, थर्ड में मिनिमम भी 0 है, फोर्थ में मिनिमम 4 है और फिफ्थ में मिनिमम 0 है. तो इसका मतलब अगर 0 अगर मिनिमम है तो वही सेम कॉलम कॉपी होगा. तो 10, 0, 0, 15 एंड 33. यहाँ पे भी 3, 16, 8, 2 एंड 0. थर्ड में 0, 13, 7, 0 एंड 21. डी में मिनिमम 4 दिया है. 12 माइनस 4 विच इज 8, 15, 6, 0, 22, 4, 5, 4 and 23. Now we'll start with minimum number of lines to cover all zeros. So let's start drawing minimum number of line. तो सबसे पहले देखते ज्यादा जीरोस कहाँ पे है. तो यहाँ पे 2 जीरोस है, यहाँ पे 2 जीरोस है, यहाँ पे 2 जीरोस है, यहाँ पे 1 जीरोस है. मतलब सब 2 जीरोस है, 3 जीरोस कहीं नहीं है. तो 2 जीरोस मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 जीरोस मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन. ठीक है. और एक जीरोस के लिए चाहो तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, एनीवेज यू कैन टेक इट. सपोज आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. तो अभी देखेंगे कि इसमें तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है और उस वैल्यू अनकवर्ड में से, नॉट इसमें से, विल सर्च फ्रॉम द अनकवर्ड वैल्यू. तो स्टेप 3 के बाद आएगा स्टेप 4, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं. स्टेप 4, मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू. बस इतना लिखूंगे तो भी चलेगा. मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू. इतना मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू सब में से अगर जो अनकवर्ड है इट इज रिप्रेजेंटिंग 4. तो 4 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हम लोग. ठीक है. वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 4. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वही अगेन द सेम. दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. A,
B, C, D एंड E. सो पहले जो अनकवर्ड है उसको लिखेंगे। तो 4 लेस हो रहा है, 6 सेकेंड रो में स्टार्ट करेंगे। 16 माइनस 4 12, 13 माइनस 4 9, 15 माइनस 4 11, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1 2 3 एंड 4। अब जहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उसी 4 को ऐड करेंगे। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे। तो ये तीनों वैल्यूज में 4 ऐड कर देंगे। तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 15 प्लस 4 19 हो जाएगा एंड 33 प्लस 4 37 हो जाएगा। और बाकी सब वैल्यूज को कॉपी करेंगे एज इट इज। मतलब मैंने माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। नाउ द रेस्ट ऑफ द वैल्यू विल हैव टू राइट एज इट इज। इट विल बी 3 0 8 0 0 0 2 0 0 4 0 21 22 23। और मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं पहुंचा है। नंबर ऑफ लाइंस 4 है और रोज 5 है, दैट्स व्हाई। नंबर ऑफ लाइंस नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इसलिए मैंने फिर से एक बार किया। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट आउट, अभी लाइन हो रही है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। फिर से देख लेते, दो जीरोस कितने हैं। तो फर्स्ट रो में 2 जीरो है, और कहीं भी और फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोस है एंड थर्ड रो में 2 जीरोस है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 2 जीरोस मुझे दिख रहे हैं। तो ये मेरी एक लाइन हो गई। फिर ये 2 जीरोस दिख गए, दिस इज माई सेकेंड लाइन। और ये 2 जीरोस दिख गए, दिस इज माई थर्ड लाइन। ये सिंगल जीरो, दिस इज माई फोर्थ लाइन। और ये जीरो सिंगल, ये तो ये फिफ्थ लाइन। तो मतलब यहाँ पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच्ड, मतलब वी कैन डू द असाइनमेंट। सो हियर विल राइट number of rows, the number of lines is equal to number of rows. So hence optimum solution reached. अगर optimum solution reached है मतलब we can do the assignment. So here we'll write the same values again. 1 2 1 2 3 4 5, A B C D and E. Just write down the values. 0 12 9 11 0 0 4 3 2 1 19 2 0 0 4 37 0 21 22 23। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रो में भाई असाइनमेंट करना मतलब जीरोस को बॉक्स करना, सो दैट हर रो में सिंगल जीरो रहेगा, 2 बॉक्स होना चाहिए, और हर कॉलम में अगर बॉक्स हो चुका तो कैंसिल करना है, बस 2 ही स्टेप में। पहले रो में सिंगल जीरो तो नहीं है, 2 है, तो असाइनमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड रो में भी 2 है, असाइनमेंट नहीं कर सकते। थर्ड रो में भी है सिंगल जीरो, तो असाइनमेंट होगा फर्स्ट स्टेप। बट जीरोस उस कॉलम में रहेंगे तो कैंसिल भी करना है। फोर्थ रो में 2 जीरोस नहीं होगा। फिफ्थ रो में सिंगल जीरोस है, होगा, लेकिन कॉलम में कहीं जीरोस है नहीं, तो कैंसिल नहीं करेंगे। फिर से एक बार राउंड देख लेते हैं कि कुछ कैंसिल हुआ तो असाइनमेंट और होने के चांसेस है। तो फर्स्ट रो तो छोड़ दो, सेकेंड रो में जो कैंसिल हुआ है अभी वहां पे एक ही जीरो बचा, मतलब असाइनमेंट हो सकता है।
ये असाइनमेंट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट रो में दो में से कैंसिल हो गया, मतलब एक ही बचा, तो ये असाइनमेंट हो जाएगा। इसमें कहीं कॉलम में जीरो है, यस ये कैंसिल हो जाएगा। और फोर्थ रे में अभी एक ही जीरो बचा, मतलब वो असाइनमेंट हो जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो मैंने 5 बॉक्स बना दिए, तो 5 रोज है, मतलब 5 बॉक्स बनने चाहिए। और हर एक को हर एक जॉब असाइनमेंट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे विल राइट दी असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट तुम्हारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे विल राइट वन विच इज माई जॉब्स एंड इट वाज मशीन which represent profit। तो 1 2 3 4 एंड 5 मशीन तुम्हारे पास कितने हैं, 5 है। तो फर्स्ट को कौन सा जॉब मिला है, सी। सेकेंड को जॉब मिला है ई। थर्ड को मिला है ए। तो जो भी है बॉक्स उसका करस्पॉन्डिंग में लिख दो। फोर्थ का मिला है डी एंड फिफ्थ को मिला है बी। ठीक है, नाउ विल राइट दी कॉस्ट, कि उसका आउटपुट क्या है, प्रॉफिट कितना दिया है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉफिट दिया। अभी हर एक का वैल्यूज क्वेश्चन में क्या लिखो, फर्स्ट के सी में और सेकंड के ई में, मतलब सी और ई में क्या वैल्यूज है क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन में फर्स्ट के सी में 40 है और सेकंड के ई में 36। तो 40 एंड 36, और वो भी रुपीज में दिया है। थर्ड का ए और फोर्थ का डी। थर्ड का ए 40 एंड फोर्थ का डी 36। 40 एंड 36। फिफ्थ का बी 62। हेंस लिखेंगे टोटल, ये तो असाइनमेंट हो गया, लास्ट में लिखेंगे टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट, तो सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे, दैट इज 40 36 40 36 एंड 62। so let's add them 6 6 12 214। तो रुपीज 214 is your answer।